गाँव में बैठे-बैठे 15 दिन में 15,000 रुपए कमा लिए हैं नहीं, बचा लिए हैं, कमा करके, ठीक है? तो जो शहरों में लोग बाग 40-50,000 कमाते हैं ना, वो 20,000 बचाने के लिए जद्दोजहद करते हैं और मैंने 15 दिन में 15,000 बचा लिए हैं गाँव में। मैंने अभी गाँव में ही शिफ्ट कर लिया है, दिल्ली में मैं जॉब करता था, गाँव में शिफ्ट कर लिया और मैंने यहाँ पर 2-3 बिज़नेस एक साथ शुरू कर दिए हैं, इतनी इनकम आ रही है कि आप पूछो मत। गाँव में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है ना कि लोग बाग समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपके पास थोड़ा-सा दिमाग है ना और थोड़ा-सा आप पढ़े लिखे हैं या फिर थोड़ा-सा आपको बिज़नेस माइंड है तो आप इतना पैसा गाँव में छाप सकते हो जो आप शहर में कभी बचा ही नहीं सकते हो। मैंने अभी जो रिसेंटली बिज़नेस शुरू किया है, वो मैंने साउंड सर्विस का बिज़नेस शुरू किया है। इसमें क्या है कि किसी को आपने दिया आपने साउंड सर्विस आपने दिया 1 दिन के लिए 24 घंटे के लिए मैं ₹1000 चार्ज करता हूँ। अब आप बताओ, ₹1000 मैं चार्ज कर रहा हूँ और रोज़ कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रोग्राम हो रहा है, कहीं सुंदरकांड हो रहा है, कहीं रामायण हो रही है, कहीं किसी की विवाह है, शादी है, पार्टी है। भाई साहब 15 दिन में ₹15,000 छाप लिए मैंने, ठीक है? दूसरा, मैंने जो अपना दादाजी की दुकान थी, जनरल स्टोर था, उसमें मैंने अपना ऑनलाइन का बिज़नेस शुरू कर दिया है। कंप्यूटर, प्रिंटर और ये आधार से पैसे निकालना, फॉर्म भरना, फिल करना, फ़ोटोकॉपी ये सारी चीज़ें मैंने शुरू कर दी है। वहाँ से भी लगभग ₹500 मैं पर डे के कमा रहा हूँ। ₹500 रोज़ के वहाँ से कमा रहा हूँ मैं, ठीक है? साउंड सर्विस से कमा रहा हूँ। तीसरा, मेरी जो एक जगह खाली पड़ी थी उसको मैंने जो ठेके पे दे दिया है, तो लोग बाग उसमें सब्ज़ी उगा रहे हैं, ठीक है? उससे इनकम आने लगी है। तो गाँव में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ आप सिर्फ सब्जी का ही बिज़नेस कर लो। थोड़ी-सी शर्म आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आपको कुछ नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन का बिज़नेस नहीं नहीं शुरू कर सकते, आप साउंड सर्विस का बिज़नेस नहीं शुरू कर सकते क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, तो आप सब्जी का बिज़नेस शुरू कर लो। सब्जी मार्केट से लाओ, गाँव में बेचो। ₹300 के पपीते ले आओ, कम से कम आप वहाँ से ₹10 किलो पपीते मिलते हैं। अगर आप ठीक ठीक जगह से मोल-भाव करके लाओगे और आराम से यहाँ पर ₹40 किलो बेच सकते हो, ₹30 किलो बेच सकते हो। कितना प्रॉफ़िट है? डबल से भी ज़्यादा है। जो रिलायंस, टीसीएस बड़ी-बड़ी कंपनी है ना, उनका मार्जिन पता है आपको कितना है? 15-20% को लाने में बड़ा मुश्किल हो जाती है। इतने बड़े-बड़े उन्होंने एक्सपर्ट्स रखे हुए हैं, फिर भी 15 से 20% का मार्जिन नहीं ला पाते प्रॉफ़िट अपने प्रोडक्ट में। और यहाँ पर देखिए आप सब्ज़ी लेकर के आ रहे हो, डबल रेट पे बेच रहे हो, 50% प्रॉफ़िट पर डे का आप कमा रहे हो, ठीक है? तो गाँव में इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ है ना, मैंने तो अभी और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि और क्या कर सकता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ। कुछ किचन एसेंशियल्स के सामान अपनी दुकान में रखने वाला हूँ। दादाजी की दुकान में ऑनलाइन का शुरू कर दिया है, आधार से पैसे निकाल देता हूँ, ठीक है? फार्मर रजिस्ट्री हो गया, बहुत सारा काम है गाँव में, ठीक है? बैंक की पासबुक चेक करना, पैसे ट्रांसफ़र करना, हर एक चीज़ में पैसा है। आपको रिचार्ज भी कर लो, उसके भी पैसे मिलते हैं। कहीं किसी का आयुष्मान कार्ड निकालना है, कहीं कुछ निकालना है, फॉर्म भरना है, लोगों को जॉब्स के बारे में बताओ और उनको फॉर्म भी फिल करो। मैं तो पोस्टर भी लगा दिए, जो नोटिफ़िकेशन आते हैं जॉब्स के, वो भी लगा रहा हूँ साथ-साथ, ठीक है? तो बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है। मैं फालतू में अभी तक दिल्ली में अपनी हेल्थ ख़राब कर रहा था। शहर में रह करके आपकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है, इतना पॉल्यूशन है वहाँ पर और एक जगह आप सेटल नहीं हो पाते हो। दिल्ली जैसे शहर में घर लेना और वहाँ पर मतलब अगर आप अपना घर खरीदना चाहते हो तो बड़ा मुश्किल है। खर्चे चलाना बड़ा मुश्किल है अगर आप 50-60 हज़ार कमा रहे हो तो। लेकिन गाँव में अगर आप 20,000 भी कमा रहे हो ना, मैं बोल रहा हूँ आपको 50-60 हज़ार से अच्छा है वो। एक सुकून है, शांति है, चिड़ियों की चहचहाट आपको आ रही होगी थोड़ा बहुत पीछे से बैकग्राउंड से जो मैं बात कर रहा हूँ उसके पीछे से। तो यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं भाई। मतलब आप अगर थोड़ा-सा पैसा है तो आप ट्रैक्टर खरीद लो, कुछ मशीनें खरीद लो, मैं आपको बोल रहा हूँ। बट अगर अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सब्ज़ी का बिज़नेस कर लो, सबसे बढ़िया है। ठीक है? सब्ज़ी आप घर-घर जाकर के बेच सकते हो, फिर आप एक बड़ी दुकान भी लगा सकते हो सब्ज़ी की गाँव में। सब्ज़ियाँ बिकती हैं गाँव में, ठीक है? दूध का बिज़नेस है, अगर आप 4-6 गाय या भैंस रख सकते हैं तो डेयरी हर एक गाँव में है भाई। मतलब इतनी ज़्यादा डिमांड है ना कि आप सप्लाई नहीं कर सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप 50 गाय भैंस बाँध लेते हो ना, तो आपका लाखों रुपए महीना आएगा। मैं अगर 10 की बात करूँ, अगर आप 10 गाय या 10 भैंस बाँध लेते हो तो आप मिनिमम 50,000 रुपए हर महीने कमाओगे। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? तो गाँव में बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा। कुछ भी आप करोगे ना, गाँव में सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। मैंने जो ऑनलाइन का बिज़नेस शुरू किया अभी, जो जैसे पैसे निकालना, थोड़ा-सा डिजिटल जो मैंने सेवा दे रहा हूँ लोगों को, वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि गाँव में कुछ भी नहीं है, कोई भी बैंक नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने ये चीज़ शुरू करी है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। सब लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, करवा रहे हैं काम अपना, ठीक है? फ़ोटोकॉपी हो गया और ये सारी चीज़ें हो गई। थोड़ा-सा बहुत स्टेशनरी का सामान मैं बढ़ाने वाला हूँ बच्चों के लिए कि वो दुकान से अपना स्टेशनरी का सामान लेके जाएँ, पढ़ाई-लिखाई की चीज़ें लेके जाएँ। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्कोप है काम का। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग गाँव की तरफ जाइए, थोड़ा-सा गाँव में शिफ्ट होइए। अगर आपका थोड़ा-सा बिज़नेस माइंड है या फिर आप थोड़ा पढ़े-लिखे हैं,
मैं तो एक चीज़ और शुरू करने वाला हूँ, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप 2-3 और ख़रीद करके ना बच्चों को कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिखाने वाला हूँ, मतलब एजुकेशन देने वाला हूँ। जैसे कि एक्सेल हो गया, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें जो रियल लाइफ में काम आती हैं बच्चों के, या फिर जब आप जॉब के लिए जाते हो ना तो रियल लाइफ में आपको एक्सेल काम आता है, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट, पावर पॉइंट, ये सब काम आता है। जो फालतू का ये पेंटिंग वेंटिंग सिखाया जाता है ना स्कूलों में बच्चों को सिर्फ रिझाने के लिए, वो सब काम नहीं आता। रियल लाइफ में जो काम आता है वो ये आता है। एक्सेल में आप परफेक्ट होने चाहिए, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, तो थोड़ा सा वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश में भी आप परफेक्ट होना चाहिए। तो मैं ये सारी चीज़ें करने वाला हूँ। थोड़ा सा इंग्लिश स्पीकिंग का भी एक कोर्स यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ, जो कोचिंग है वो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप गाँव में रह करके कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा स्कोप है यहाँ पर। मतलब मैं तो आया, मुझे लगभग 3 महीने हो गए यहाँ पर, और मैंने तो फटाफट सब कुछ शुरू कर दिया। मतलब वेट नहीं करना आपकी, नहीं ये है वो है। हालाँकि हाँ, अगर आप गाँव में रहते हो तो कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम आती है। जैसे कि अगर आपको बच्चों को अच्छी स्कूल्स में भेजना है तो आपको शहर में जाना पड़ेगा। बट आप, अगर आपका इस तरह का गाँव जो शहर से कनेक्टेड है, थोड़ा बहुत दूर है, आधे घंटे का रास्ता, तो बढ़िया है। तो वहाँ पर आप अपने बच्चों को भी रोज़ अप डाउन कर सकते हैं, जा सकते हैं पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं ओवरऑल। तो अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो, या फिर आपको समझ में आए कि गाँव में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिए।